जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्लियर गोल में। आपका स्वागत है। और आज का इम्पॉर्टेंट वीडियो है हमारा, आपको एएसआई के लिए डीबीपीएसटी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। देखिए, बात हम बहुत करेंगे, लेकिन सिंपल सा हम सबसे पहले जो बात करेंगे कि एएसआई में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने पड़ेंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स की वजह से हमें बाहर होना पड़ता है। अब ये रिजेक्शन यहाँ तक आने के बाद, ये रिजेक्शन अगर कोई देखेगा तो समझिए कितना उसका मेंटल प्रेशर बनता है, और घर वाले तो वो अलग से होते हैं। तो छोटी से छोटी भी गलती ना करें, इसलिए इतने सारे आपको चैनल्स मिल जाते हैं, चाहे कोई राजन सर हो या मैं हूँ या बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स होते हैं, ताकि आपको गलतियाँ ना करने दें। तो आप गलती ना करें, सिंपल सी बात है, गलती ना करें, इसलिए हम यहाँ पे हैं। तो थोड़ा सा वीडियो देख लीजिए ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि हाँ, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने। ये थोड़ा सा टाइम आपको बहुत बड़ी गलतियों से बचा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से इन छोटी छोटी गलतियों को अवॉइड करें। यानी चलिए देखते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं। तो भैया जी, आपका जो ट्विटर पर स्ट्राइक था, बहुत बढ़िया काम किया है। देखिए यहाँ पे एक आज की डेट में 14/4/2022 को भी एसआई की भी भर्ती आगे पीछे लगी हुई है। मतलब बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, ये बात ठीक है। पहले तो ये बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। आप सभी के, आशा करता हूँ सभी का जल्दी से जल्दी यहाँ पे सिलेक्शन हो जाए, और बाकी फिर हम मिलते हैं डीबीपीएसटी में, देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपको डीबीपीएसटी के लिए कोई भी नोटिस नहीं मिलेगा अभी के लिए कि आपका कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्होंने कहा है कि 16 तारीख को जो हमारा एडमिट कार्ड आएगा, 16 अप्रैल, यानी कि 16 तारीख को जो आपका एडमिट कार्ड आएगा, ये उसी में लिख कर देंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। लेकिन अब 16 तारीख को ले जाएंगे। अब 16 तारीख को आप देखेंगे तो 16 को पड़ता है सैटरडे। अब सैटरडे है और 17 को है संडे। अब सैटरडे संडे को छुट्टी रहती है। मान लीजिए तहसील है या कहीं और ब्लॉक में आपको कागज़ बनवाने हैं, एफिडेविट बनवाना है, तो 16-17 को रहती है छुट्टी। और सोमवार को 18 में आप हो सकता है, 18 में 2 दिन की छुट्टी होती है, बाकी भी बहुत भीड़ होती है। और 19 को आपको डीबीपीएसटी में जाना है, तो आप एक दिन पहले ही निकलेंगे। ऑब्वियस सी बात है, सुबह सुबह डीबीपीएसटी होगा तो आप 18 को ही निकलेंगे। अब 18 में निकलेंगे तो आप डीबीपीएसटी बना नहीं पाएंगे। तो इसलिए आज 14 है, आपके पास 15 का है समय, आपके पास 16 का भी, सैटरडे को भी कुछ टाइम मिल जाएगा। तो कुछ टाइम आपको मैं कह सकता हूँ यहाँ पे मिलने वाला है। बाकी आपका नहीं बनता है तो आप 19 तारीख को मतलब 18 तारीख को जाके सुबह सुबह अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा सकते हैं, ठीक है। जो भी आपका छूटा हुआ हो, मोस्टली आप यहाँ पे एफिडेविट भी बनवा सकते हैं, और कोई इतना बड़ा डॉक्यूमेंट तो नहीं बन जाएगा 2-3 दिन में। चलिए देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। मोस्टली यहाँ पे देखते हैं, जैसे ही आगे बढ़ते हैं, हम लाए हैं आपके लिए एक लिस्ट ढूंढकर, जिसमें डॉक्यूमेंट्स की आपको लिस्ट दी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको बेसिक यहाँ पे चाहिए होंगे। तो आप जो देखेंगे, तो आपको जब जाएंगे भाई आप डीबीपीएसटी कराने, तो आपको इस तरह से एक फॉर्म दिया जाएगा, ठीक है। आपको ये 2 फॉर्म मिलेंगे, एक ये मतलब एक ही फॉर्म होगा, उसके 2 पेज होंगे इस तरह से। आप देख लीजिए, लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल, अच्छा हाँ, मैं एक बात बताना भूल गया कि जितने भी कैंडिडेट हैं, ठीक है, कृपया करके एक ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं, ताकि जितने भी कैंडिडेट हैं उन सभी को इधर उधर भटकना ना पड़े। कोई भी चीज़ शेयर करनी हो तो सारे लोग आपस में शेयर कर सकें। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम टेलीग्राम का एक लिंक बना देंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ पे आप ग्रुप बना देंगे। वहाँ पे जितने भी कैंडिडेट, ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट जितने हो सके ज्वाइन हो, ताकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर या किसी और स्टेज पर, टाइपिंग के टाइम पर या आपके मेडिकल के टाइम पर सभी लोग आपस में एक दूसरे की मदद कर सकें, ठीक है। तो चलिए, वहाँ से आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ ज्वाइन हो जाइए, अच्छे से रहिए। अब देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट, इस तरह से आपको एक फॉर्म मिलेगा, पूरा फॉर्म होगा, ठीक है। अब ये पूरा फॉर्म आपको 2 पेजेस का होगा। अब फॉर्म में देखिए क्या क्या है, मैं बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा और। अब फॉर्म में देखेंगे तो आपका सबसे पहले यहाँ पे फॉर्म होगा, ये कांस्टेबल सिविल पुलिस और कांस्टेबल पीएससी के लिए है, 2018 में जो भर्ती हुई थी उसकी। लेकिन हम इसे हटाकर पोस्ट एएसआई कर सकते हैं, बिकॉज डीबीपीएसटी में डॉक्यूमेंट तो सेम चेक होते हैं। देखिए, पहला यहाँ पे आपको अपना नाम डालना होगा, दूसरा रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा, पापा का नाम यानी फादर नेम डालना होगा, तीसरा है आपका रोल नंबर डालना होगा। उसके बाद सबसे पहले आपको एक फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ लगाना होगा, जो कि राजपत्रित अधिकारी, दैट मीन्स गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया हो, ठीक है। मूल फ़ोटो युक्त पहचान पत्र आपको ले जाना है। देखिए, जितने भी यहाँ पे एरो हैं, ये आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, मतलब ये आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। ये सारे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगेंगे।
और यहाँ पे दे रखा है फोटोकॉपी अटैच्ड विथ चेकलिस्ट। क्या ये फोटोकॉपी जो है अटैच्ड हैं, यानी ये फोटोकॉपी आपके पास अवेलेबल है या नहीं है। अगर अवेलेबल नहीं है तो तुरंत चाहिए भाई, तुरंत करवा के लाइए। आपको टाइम दिया जाएगा लगभग 1 घंटे के अंदर। 1 घंटे पहले आपको फॉर्म दिया जाएगा। 1 घंटे पहले फॉर्म देने के बाद सिंपल सा फिर उसके बाद आप जाएंगे, डॉक्यूमेंट लगाएंगे, और नहीं है तो आधे घंटे में जाइए, फोटोकॉपी कराइए, जो भी हो अटेस्ट कीजिए। अटेस्ट करने के बाद यहाँ पे टिक लगा दीजिए कि आपके पास है या नहीं है, या मतलब येस और नो लिख दीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया। दूसरा फिर आता है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। आपका देखिए निवास प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश राज्य सरकार। तो देखिए ओरिजिनल आपको चाहिए है यहाँ पे, ओरिजिनल कैंडिडेट फॉर क्लेमिंग। अगर कोई रिजर्वेशन चाह रहा है, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है तो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, अगर रिजर्वेशन चाह रहा है यानी कि सिंपल सा डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा। अब डेट क्या होनी चाहिए, तो याद रखना डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए जो डेट है वो है आपकी 31 मार्च 2021। इससे पहले का, अगर आपका डॉक्यूमेंट इससे पहले का बना हुआ है तभी वैलिड है, क्योंकि आप नोटिस देख सकते हैं वहाँ पे सीधे सीधे दिया हुआ है कि इससे पहले का है तभी वैलिड है, ठीक है। ये 2 डॉक्यूमेंट हो गए, ये नोट करते रहना। नहीं तो मैं इसका लिंक PDF में दे दूंगा, मतलब लिंक दे दूंगा नीचे, और टेलीग्राम पे भी दे दूंगा, वहाँ से आप आसानी से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। आपकी इच्छा है भाई, देखिए आपको वैसे फॉर्म मिलेगा, लेकिन फिर भी आप डॉक्यूमेंट्स के लिए तैयार कर सकते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लेके जाने होंगे। फिर उसके बाद देखते हैं, अगर कोई OBC कैंडिडेट है, मान लीजिए अदर बैकवर्ड क्लासेस है, जैसे मान लीजिए कोई OBC है, ठीक है, तो वो यहाँ पे यस लिख देगा, यहाँ पे लिख देगा यस अटेस्टेड है और साथ में फोटोकॉपी है। दूसरा मान लीजिए SC कैंडिडेट है तो वो यहाँ पे यस लिख देगा। अब मान लीजिए OBC है तो वो SC तो होगा नहीं, तो यहाँ पे नो लिख देगा, ठीक है। और अगर SC है तो यहाँ पे यस लिख देगा, ऊपर नो लिख देगा, अदर जगह नो लिख देगा, ठीक है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। आगे चलते हैं, थोड़ा सा ज़रा सा आगे बढ़ते हैं, तो मिलता है SC ST। अब SC ST का मतलब ST का आपका अनुसूचित जाति का है तो वो भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, यानी अनुसूचित जाति का भी आपको सर्टिफिकेट यहाँ पे लगेगा। अब कौन सा लगेगा, तो SC ST OBC EWS ये सभी के लिए, ठीक है, चाहे SC हो, चाहे ST हो, चाहे OBC हो, और चाहे EWS हो, इन सभी के लिए जो सर्टिफिकेट लगेगा वो 1 अगस्त 2020 के बाद का होना चाहिए और 31 मार्च 2021 से पहले का होना चाहिए। यानी कि 1 अगस्त आप समझ लीजिए 1 अगस्त 2020 के बाद और 31 मार्च 2021 से बीच का बना होना चाहिए, ठीक है। और नहीं है तो सिंपल सी बात है, आप सीधे सीधे अपनी कैटेगरी छोड़कर अनरिजर्व में आ जाएंगे। अब इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हम। हाँ, हो सकता है ये क्या करें, हो सकता है कि जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे फेल होंगे अपनी कैटेगरी को छोड़कर, बाद में जो कट ऑफ बढ़ाई जाएगी उसमें अनरिजर्व में आ जाएं ये लोग, ठीक है। चलिए वो तो बात की बात है, पहले डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगेंगे। बातें तो चलती रहती हैं, बातें बहुत बड़ी होती हैं। तो भाई हम पे हो गया गलत टिक, 1 मिनट। तो देखिए भाई आगे चलते हैं। एक्स सर्विसमैन, अगर कोई एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पे आपका लाएगा NOC वगैरह चाहिए होगा। अगर वो एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पे यस लिखेगा, बाकी सब नो लिख देंगे, ठीक है। अगर कोई फ्रीडम फाइटर है तो यहाँ पे यस लिखेगा, बाकी सब नो लिख देंगे। मतलब ये आप समझ लीजिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके चलने हैं। चाहे अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन का लाना है, अगर आप फ्रीडम फाइटर हैं तो फ्रीडम फाइटर का लाना है। यूपी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, मतलब सरकारी गजेटेड ऑफिसर हैं या कुछ भी ऑफिसर हैं या कोई भी काम करते हैं, कर्मचारी हैं, यानी कि आप किसी भी तरह की जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब लिखा हुआ, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो सिंपल से मतलब आपको यहाँ पे जो भी सर्टिफिकेट होगा वो आपको लाना होगा, वो भी गजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट कराना होगा। साफ साफ लिखा हुआ है अलॉन्ग विथ इट्स फोटोकॉपी अटेस्टेड बाई गजेटेड ऑफिसर, ठीक है। आगे चलते हैं थोड़ा सा। अगर कोई होम गार्ड है तो होम गार्ड भी अपनी ओरिजिनल फुल सर्टिफिकेट लाएगा, साथ ही साथ गजेटेड ऑफिसर से फोटोकॉपी भी अटेस्टेड कराएगा। अब देखिए बहुत सारे कैंडिडेट कहेंगे कि सोच रहे होंगे, कहेंगे नहीं, मन में चल रहा होगा, बता तो हम ही रहे हैं कि जितने भी मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट है वो सब सेल्फ अटेस्ट कराने हैं यहाँ पे गजेटेड ऑफिसर से। तो ध्यान दीजिएगा जितने भी आपके सिंपल से आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसके लिए क्या कीजिए, सबसे पहले एक सेट बना लीजिए सेल्फ अटेस्टेड का, ठीक है।
एक सेट बना लीजिएगा गजेटेड ऑफिसर का, तो 2 सेट बना लीजिएगा, ताकि आपको ये कभी प्रॉब्लम ना हो कि आपको गजेटेड का लाना था या आपको सेल्फ अटेस्टेड का लाना था। क्योंकि सभी जगह आप देखेंगे तो चाहे हाई स्कूल में देखिएगा, यहाँ पे भी गजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड होनी चाहिए। यहाँ पे ओरिजिनल आपका हाई स्कूल भी, आपका हाई स्कूल हो, इंटर हो, यहाँ भी आप देखिए गजेटेड ऑफिसर सभी जगह लिखा हुआ है, ठीक है। राजपत्रित अधिकारी से लिखा हुआ है, गजेटेड ऑफिसर से यहाँ पे बनवाने हैं। तो सिंपल सा कहने का मतलब है भाई, जितने भी डॉक्यूमेंट्स प्लीज़ अपने गजेटेड ऑफिसर से और एक और सेल्फ अटेस्टेड, 2 सेट आप जरूर बना के जाएँ, ठीक है। बाकी आप ले जा सकते हैं, एक कोरे भी ले जा सकते हैं, ताकि आपको अगर कभी ज़रूरत पड़े तो आप एक्स्ट्रा भी वहाँ पे ले जाएँ। तो हाई स्कूल चाहिए, फिर हाई स्कूल के साथ आपको यहाँ पे हाई स्कूल के साथ आपको 2 चीज़ें मिलती हैं। 2010 से पहले हाई स्कूल के साथ एक मार्कशीट आती थी, एक सनद आती थी। तो ओरिजिनल मार्कशीट और एक यहाँ पे पासिंग सर्टिफिकेट, सिंपल सी बात है। ऐसे ही इंटरमीडिएट का मार्कशीट और यहाँ पे पासिंग सर्टिफिकेट। मान लीजिए 2000 किसी 10 ने 10 के बाद किया है, 10 से किया है, 11 में किया है, 12 में किया है या बाद में किया है, तो उसको सिर्फ एक ही सर्टिफिकेट मिलता था, जिसमें आगे मार्कशीट होती है, पीछे सनद होती है। तो वो एक ही ले जाएगा, उसके पास एक ही होगी तो वो एक ही ले जाएगा, हाई स्कूल और इंटर। तो ये 2 सर्टिफिकेट आपके यहाँ पे होगा। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं भाई, सेकेंड पेज पर आते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर आपके पास टेरिटरी आर्मी का सर्टिफिकेट है तो वो यहाँ पे आप ले जाएंगे। यहाँ पे यस लिखेंगे, गजेटेड ऑफिसर से होना चाहिए, आपको लिखा हुआ है गजेटेड ऑफिसर से। और नेशनल कैडेट कॉर्प्स यानी कि एनसीसी, वो भी आप अगर आपके पास है तो आप उसे ले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे यस कर देंगे, जो भी हो आपके पास यहाँ पे सब लगा देना, नहीं है तो नो लगा देना। फिर आता है O लेवल का प्रमाण पत्र, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसके अकॉर्डिंग नहीं चलना है, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ O लेवल है, यहाँ पे समकक्ष भी चलेगा, ठीक है, या समकक्ष। तो समकक्ष जब चलेगा तो आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हो O लेवल के समकक्ष या उसके आसपास में, वो आपको यहाँ पे ले जाना है, उसकी फ़ोटोकॉपी ले जाना है। और जैसे मैंने बताया, सेट बनाना 2, एक गजेटेड का बना देना। किसी भी ऑफिसर को किसी भी तहसीलदार के पास चले जाइए, किसी के पास चले जाइए, तहसील में जो राजपत्रित अधिकारी हो, ठीक है, उसके पास जाइएगा, आराम से जाइए और उससे साइन वगैरह करा लीजिए। तो 2 सेट होंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आगे भाई चलते हैं। तो O लेवल भी हो गया आपका। इस तरह से आपको एक बार डॉक्यूमेंट्स की पूरी लिस्ट फिर से हम दे देते हैं, पूरी लिस्ट एक बार चलते हैं हम क्या क्या है। पहला, आपकी आईडी होनी चाहिए, फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड। दूसरा है डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। तीसरा है आपकी कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी है SC ST OBC। आपका एक्स सर्विसमैन है या फ्रीडम फाइटर है या गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या होम गार्ड है, तो इनमें से कोई भी है, जो या 2 है 3 है, जो भी है, आप यहाँ पे अपना फ़ोटोकॉपी और ओरिजिनल दोनों ले जाएंगे। उसके बाद हाई स्कूल ले जाना है और इंटरमीडिएट का जितने भी आपको सर्टिफिकेट और चाहे आपको मार्कशीट जितनी भी मिली होंगी वो सारी ले जानी है। नेक्स्ट हम आएंगे, यहाँ पे आपको टेरिटरी आर्मी सर्टिफिकेट ले जाना है या NCC कैडेट कॉर्प्स, जो भी आपके पास है अवेलेबल है वो ले जाना। और साथ ही साथ O लेवल तो ले जाना मैंडेटरी है, यानी कि O लेवल के समकक्ष या O लेवल ले जाना ज़रूरी है। इसके बाद क्या करेंगे भाई, यहाँ पर जो भी ऑफिसर होगा वो इन डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा, आपके मिलान को चेक करेगा। उसके बाद आप ही चेक कीजिएगा पहले आपके पास सही है नहीं है। यहाँ पे अपना नाम डालिएगा, यहाँ पे चेक कीजिएगा कि वेरीफाइड है या नहीं है, ठीक है। अब इसी फॉर्म में देखिए, इस फॉर्म में दिया हुआ आपकी हाइट मेज़र की जाएगी, आपका वेट लिख लिया जाएगा और चेस्ट आपका मेज़र कर दिया जाएगा और आपसे साइन करा लिए जाएंगे। यहाँ पे उनके पास भी एक रजिस्टर रहेगा लिखने के लिए, ताकि उनके पास भी एक डेटा का रिकॉर्ड रहे। और सीधे यहाँ पे अनफिट अगर हो जाता है कोई, तो यहाँ पे रीज़न लिख दिया जाएगा उसका कि आप अनफिट क्यों हो गए हैं, ओके। और जो भी यहाँ पे पैनल होगा, पैनल के मेंबर्स का नाम यहाँ पे लिखा जाएगा, उनका आपका साइन वगैरह होंगे, डेट होगा, और इस तरह से आपकी WPST कंप्लीट की जाएगी। बाकी रनिंग तो है नहीं आपकी, तो ज़रा डॉक्यूमेंट्स एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा। कोई भी अगर आपका रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। वैसे तो भाई ऑफिशियल नोटिस है, इसमें कोई छूटा तो होना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर कोई रह गया हो तो बता दीजिएगा, फिर भी आपको PDF मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम ग्रुप अभी बना दूंगा, उस पर आप सभी ज्वाइन हो जाइएगा और ज्वाइन होके सभी आप जय हिंद कर दीजिएगा। तो भाई अभी मेरे के लिए भी जय हिंद साथियों, और मिलते हैं फिर हम DBPST के दौरान। थैंक यू गाइस।